भारत में आज लोकसभा 2024 के चुनाव समापन हो गए। 7 चरणों में हुए इस चुनाव में देश भर में 243 सीटों पर मतदान किया गया था, जिसका आज मतपेटियों के माध्यम जो ईवीएम मशीनें खोली गई और उसने अपनी जो जीत हार है उसको बयां कर दिया गया। इसी के साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एनडीए के द्वारा जो है गठबंधन किया गया है, जिनके साथ में उसी के साथ में अब 245 244 के आसपास एनडीए गठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी दौरान अगर बात करें कांग्रेस के द्वारा जो तमाम जो क्षेत्रीय छोटी पार्टियां थी उनको जोड़ने के बाद इंडिया गठबंधन का एक गठबंधन किया गया था, जो कि आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पूरी तरह से देश आज भी जो है कि लोकतांत्रिक के आधार पर चल रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें गठबंधन की तो दोनों ही ओर से जो है तमाम जो एग्जिट पोल पिछले 2 दिनों पहले आए थे वो धाराशायी हो गए और जो जनता की जो आवाज थी वो आज ईवीएम मशीन के माध्यम से सुनाई दी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 29 जो सीटें थी पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में आई है। और इसमें जो मुख्य जो 2 सीटें थी, जो दिग्विजय सिंह की सीट थी, वो दिग्विजय सिंह भी आज हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं जो 1980 से नकुल नाथ के नाम और कमलनाथ के नाम से जानी जाने वाली जो छिंदवाड़ा की सीट थी वह भी भाजपा के दामन में शामिल हो गई। इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश का जादू साफ तौर पर देखने को मिला। वहां पर अखिलेश ने जो सपा के अपनी पार्टी के साथ मिलकर जो जमीनी स्तर पर काम किया था उसके कारण भाजपा को भारी नुकसान झेलने को मिला है। और इसी के कारण भाजपा को गठबंधन जो एनडीए है उसका सहारा लेने को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें प्रदेश के मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की तो इंदौर के सांसद शंकर लालवानी 8 लाख वोटों से जीतने का हवाला देते हुए पिछले दिनों सामने आए थे। लेकिन आज उनकी जीत जो है 12,26,751 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। 12 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें भी उन्होंने दरकिनार करते हुए भारी मतों से जीत हासिल की। लेकिन इसी के बीच में एक जो इंदौर के लिए शर्मनाक बात आई सामने वो थी नोटा का प्रचार कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से किया। सामाजिक संगठनों का सहारा लिया, तमाम बैनर पोस्टर लगाए और बारीकी से जो है कि नोटा का प्रचार प्रसार करने के बाद जो है नोटा 2,18,000 से भी अधिक नोटा बटन दबाए गए। इसको लेकर भी एक काफी जो है सवालिया निशान तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इंदौर की उन पर भी खड़ा हुआ। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इतनी बड़ी जो पहाड़ सरी की जो शंकर लालवानी की जीत है उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। यदि हम बात करें पूरे देश भर की तो देश भर में बीजेपी को अब एनडीए का ही सहारा है और उसी के सहारे वह इस सरकार देश में संचालित कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से खुशनुमा है। जहां एक और 44 सीटों पर 2019 में कांग्रेस समाई थी, तो वहीं अब अगर हम बात करें तो 2024 में अब 100 से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस ने हासिल करके एक बार फिर से अपना दबदबा कायम करने की बात सामने की है। देखना होगा कि अब यदि एनडीए को भाजपा अगर एनडीए के साथ में सरकार बनाती है या फिर जो एनडीए के घटक दल है वह भाजपा का दामन कब तक थामे रख सकते हैं, क्योंकि भाजपा को आने वाले समय में कई कानूनों बनाने की घोषणा भी की थी। उन कानूनों को लेकर भाजपा को इन सीटों की काफी आवश्यकता रहेगी। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी बाजपेयी।